अस्सलाम वालेकुम। आप लोग तैयार हैं? वॉइस का एंड्रॉइड मोबाइल देने जा रहे हैं इनको। मिसेस इमरान आ जाइए, आ जाइए। कोई एक फैमिली ऐसी है जो आज ले जाएगी वॉइस की ये गाड़ी। 1 2 3 गेम ऑन। हमने दे दी है वॉइस मोबाइल की ये गाड़ी। Assalamu alaikum. My name is Assalamu alaikum जी. My name is Sahil Lodi. A very good morning to you. Very good morning to you. आज बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है जो अमेरिका में रहते हैं। आज अमेरिकन कांग्रेस से बेंजामिन नेतन्याहू खिताब करेंगे, एड्रेस करेंगे। Who is बेंजामिन नेतन्याहू? We all know. ये वो आदमी है जिसके हाथ पे बेतहाशा इसराइली मुसलमानों का, फ़लस्तीनी मुसलमानों का खून है, उसके रंगे हुए हाथ। और आज वो कांग्रेस से खिताब कर रहे हैं। मतलब क्या है इस बात का? ना हमारे पॉलिटिशियंस को पता होगा, और अगर पता होगा, जिन्हें पता होगा वो खामोश रहेंगे, क्योंकि पैसा अपनी एक ज़बान बोलता है। आज मैं इतना तल्ख क्यों हूं, क्यों मैं ये बात कर रहा हूं, उसका एक रीज़न है। ना तो आज कोई फ्लैम्बोयेंसी है यहाँ, ना इस सेट पे कोई बैंड है, ना आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग तालियां बजाइएगा, क्योंकि ऑनेस्टली आज तारीख में झांकने का दिन है। मैंने ये बात नेतन्याहू से शुरू क्यों की है, उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि हम में जो केपेबल है उसका कोई हशर नहीं, क्योंकि हम अपने आप को पसंद नहीं करते। हमें नफरत है अपने आप से और अपने लोगों से। हम चाहते हैं, हम समझते हैं कि अगर हम में से कोई सलाहियत वाला है तो उसे खत्म किया जाए, उसका कत्ल किया जाए। करोड़ों की तादाद में पैसा गबन होता है पाकिस्तान से, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जब से पाकिस्तान बना है तब से अब तक लिए जा चुके हैं। कौन है जो पूछ रहा? वही खानदान काबिज हैं जो हमेशा से थे। छोटा सा एक और, उसके बाद हम प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। और आपको ये सारा बिल्डअप है उस प्रोग्राम का। एक डिजीज होती है जिसे बोन मैरो कहा जाता है, ट्रांसप्लांट होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं, ए प्लास्टिक एनीमिया। 3000 केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट होते हैं, जिसमें से सिर्फ 100 केसेस का इलाज होता है। एक केस पे 20 लाख रुपए का खर्चा आता है, लेकिन हर साल जो इससे इफेक्ट होते हैं उनकी तादाद 45,000 है। सवाल यह है कि ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं? ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, हमारे पास अपने लिए वक्त नहीं है। ना अपने लिए वक्त है, ना अपने लोगों के लिए वक्त है। हमारे पास हर उस चीज़ के लिए वक्त है जो हमारी नहीं है। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं, आपको बताऊंगा कि मैंने ये 2 बातें क्यों की थी। एक ऐसी अदाकारा से जिसे हिंदुस्तान में पढ़ाया जाता था, पूना इंस्टीट्यूट में उसके ड्रामों को दिखा के ये बताया जाता था कि एक्टिंग करनी है तो ऐसे करो। आज वो कहाँ है, ये मैं और आप साथ साथ देखेंगे। आज का शो आप मिस मत कीजिएगा। आज का शो एक ऐसा शो है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। चाय बनाइए, सामने बैठिए टेलीविज़न के और देखिए माजी की उस अदाकारा को जिसने हमारे दिलों पर राज किया है। आज घर के होते हुए भी बेघर है। 18.5 करोड़ पाकिस्तानियों के होते हुए भी कोई नहीं है उसका जिसको वो गले लगा के कहे कि ये मेरा अपना है। आज सही है कि बेंजामिन नेतन्याहू कांग्रेस से खिताब करेगा। वो कर सकता है, क्योंकि हम उसे रोक नहीं सकते। उसे तो क्या, हम किसी को भी नहीं रोक सकते। आइए मिलते हैं
एक ऐसी अदाकारा से जिसके पास अपना घर है मगर वो घर में नहीं होती। वॉच दिस। क्या आपको पता है मैं इस वक्त कहाँ हूं? नहीं पता? अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आज का इंटरव्यू बहुत मुख्तलिफ है, आज का शो बहुत मुख्तलिफ है। मेरी हिम्मत भी नहीं है कि मैं उधर चला जाऊं। आज जब ये इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा तो मैं भी कुछ सोच रहा हूँगा और आप भी कुछ सोच रहे होंगे। आज मेरा दिल पहली मर्तबा इंटरव्यू करने से पहले उदास है। आप नहीं पहचानते इस घर को। ये घर आपके ख्वाब में नहीं आता। ये घर आपके टेलीविज़न पर हर रोज़ नहीं आता। इस घर में कोई रहता है, कोई ऐसा जो एक ज़माने में टेलीविज़न में बहुत आता था, अब नहीं आता। कोई ऐसा जिससे आपने बेपनाह प्यार किया, अब आपको नहीं पता कि वो कैसा है। कोई ऐसा जो इस डिजर्टेड से घर को अपनी फैमिली समझता है। उसकी सारी यादें यहाँ इस चार दीवारें में बसती हैं। उसको ज़िंदगी में कुछ याद नहीं, उसको सिर्फ ये याद है कि ये घर है, ये दरवाज़ा है। यहीं सी जगह से वो हर रोज़ किसी न किसी को ढूंढने निकलती। वो कौन है जिसे वो ढूंढ रही है? मैं भी उनको ढूंढता ढूंढता यहाँ पहुँचा। आज मैं आपको मिलवाऊंगा रूही बानो से। वही रूही बानो जो पाकिस्तान की सबसे गिफ्टेड एक्ट्रेस थी। वही रूही बानो जो पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस थी। वही रूही बानो जिसके लिए प्लेज लिखे जाते थे। वही रूही बानो जिसने हमारे मुल्क के लीडिंग मेन के साथ उनकी हीरोइन का कैरेक्टर किया। वही रूही बानो जिसने हिस्ट्री लिखी। वही रूही बानो जिसके पीछे लाखों करोड़ों मद्दाह थे। आज इस घर में रहती हैं रूही बानो। आगे पीछे कोई नहीं, एक नौकर, एक रूही बानो, बहुत सारी यादें। उनमें सबसे बड़ी याद रज़ा अली की। रज़ा अली कौन है ये भी मैं आपको बता दूंगा। आज का इंटरव्यू डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। चाय बना लीजिए। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ चलें क्योंकि मैं शायद चल ना पाऊँ। आज ज़रा सा डिफरेंट शो है। आइए आपको मिलवाता हूँ रूही बानो से। वो रूही बानो जो आपकी है, जो मेरी है और एक ज़माने में हम सबकी थी। आज क्या हम उसके हैं? आइए मिलवाता हूँ। आई एम हेयर विद द लेजेंडरी, द आइकॉनिक रूही बानो साहिबा। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं। आई थिंक ओवर few thousands, I don't remember. पिछले 10 साल में मैंने, this is my 10th year in show business, but this is the first time that I'm actually sitting with her. And honestly, she has been an icon for Pakistan, for anywhere where media is ever born or entertainment was ever produced. आज ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ हूँ, एक ऐसी हस्ती के साथ हूँ जिसने पाकिस्तान टेलीविज़न को बहुत कुछ दिया है। जब भी ये कहने की बातें होती हैं कि जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी इनका नाम आएगा, लेकिन इनके नाम के बगैर पाकिस्तान टेलीविज़न की हिस्ट्री या एंटरटेनमेंट की हिस्ट्री पाकिस्तान में लिखी नहीं जा सकती। आज रूही बानो से आपको मिलवाता हूँ, उस रूही बानो से जिससे हमें भी मिले हुए बहुत सारे दिन गुजर चुके हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। हम यहाँ रूही बानो साहिबा के घर के जो लॉन है उसके अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, नई नस्ल जो है, नौजवान नस्ल जो है, अब वो आपके पुराने ड्रामे देख रही है। फिल्म्स जो हैं वो भी देखी जा रही हैं। आपने फिल्मों में भी किया है, टेलीविज़न पे भी किया है। कितने साल पहले की बात है? किस्सा कितना पुराना है, कुछ याद है? 10-15 साल पहले की बात। 15 साल हो गए हैं और मैं शिफ्ट हो गई हूँ यहाँ पर। पहले मैं लिबर्टी मार्केट में रहती थी, छोटे से फ्लैट में रहती थी। छोटे से फ्लैट में रहकर मैंने टेलीविज़न के लिए काम किया और मैंने टेलीविज़न में इस कदर अच्छा काम किया कि आज तक आप लोग भूलते ही नहीं हैं। इसमें कोई शक नहीं,
कोई शक नहीं। तो छोटे से फ्लैट में ही रहती थी, ये तो अब यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। कुछ याद है कि किन जिन लोगों के साथ काम किया, उनमें कौन कौन से लोग थे? जी हाँ, आबिद अली और फिरदौस जमाल, शुजात हाशमी, शुजात हाशमी, तारड़ फिरदौस साहब, जमाल, मुस्तनसर हुसैन तारड़, मुस्तनसर हुसैन तारड़, और जो कि आजकल किताबें लिख रहे हैं। लेकिन टेलीविज़न अपनी जगह कायम है, अल्लाह का शुक्र है। एशिया का सबसे बड़ा टेलीविज़न स्टेशन है, लेकिन ये है कि वहाँ पर मैन पावर नहीं है। मैन पावर आप जैसे लोग ले गए। नहीं, हम लोग लेके नहीं गए, अब तो ला रहे हैं, वापस ला रहे हैं। तो वहाँ चले जाइए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो भी हमारा ये वो इंस्टीट्यूशन है और उससे सबने ही सीखा है, तमाम लोगों ने सीखा है। अच्छा, फिल्म्स में कैसे आई? वहीं पर फ्लैट में जब थी तभी फिल्म में भी चली गई, क्योंकि नदीम साहब मुझे देखना चाहते थे। अच्छा अच्छा, शबनम साहिबा भी मुझे पर्सनली देखना चाहती थी। ओके। उन्होंने फिर मुझे कास्ट करवाया 1-2 फिल्मों में, फिर कहा कि नहीं नहीं, इसकी तो आदत बहुत नकचड़ी सी है। बहुत ही प्राउड सी है। और तो थी आप प्राउड थी क्या? मैं प्राउड नहीं थी, मैं गुम रहती थी अपने आप में। हाँ, अशफाक अहमद ने ऐसे तो नहीं इतने अच्छे से ड्रामे लिखे, अशफाक साहब ने। बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं अपनी मरकत में ऐसी गुम हूँ, अपने मरकत में गुम थी, वो समझे प्राउड है। अच्छा अच्छा, तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये सफ़र शुरू होता चला गया, चलता चला गया। नहीं, अशफाक साहब ने मुझे निकाला अपने मरकत से, बानो कुदसी आपा ने भी निकाला। और जैसे आधे चेहरे लिखा बानो आपा ने, फिर उन्होंने जर्द गुलाब लिखा। अब जर्द गुलाब आज तक समझ में नहीं आया किसका, जर्द गुलाब का मतलब क्या है। लेकिन मैंने उस प्ले को एज अ चैलेंज कबूल किया, कर लिया। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था क्या, लेकिन मैंने इतना अच्छा तो कभी आप बैठी अशफाक साहब के साथ या बानो कुदसी जी साहब? बैठती थी, लेकिन तो वो मुझे क्या पूछा? बस बच्चे चुप कर, बच्ची चुप कर। अच्छा, इस तरह से मतलब आपको बताते नहीं थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप फिर सवाल भी नहीं करते? आधे चेहरे भी बानो आपा ने लिखा, तो मुझे कब बताया? बानो कुदसिया ने जब आधे चेहरे लिखा, राहत काज़मी के साथ मुझे कास्ट करवाया, तो उन्होंने नहीं बताया कि आधे चेहरे का मतलब क्या है। अच्छा, आपका सबसे फेवरेट एक्टर कौन रहा जिसके साथ काम करने को बहुत दिल करता था और लगता था कि बस इन्हीं के साथ काम करना है? दिलीप कुमार। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो दिलीप साहब से कभी मुलाकात हुई? नहीं नहीं, तौबा करें, कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आपको अच्छे लगते थे? सच अ प्राउड पर्सन, सुना है मैंने। नहीं, दिलीप साहब तो बहुत अच्छे हैं, प्राउड है। अच्छा, वाकई? हर एक से नहीं मिलते। जैसे शाहरुख खान प्राउड है। वो भी प्राउड है? हाँ, बहुत लोग, किससे नहीं मिलता इन दिल्ली। अच्छा, खैर दिलीप साहब तो बॉम्बे में होते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। जहाँ मैं पैदा हुई थी। आप बॉम्बे में पैदा हुई? जी। आओ, तो कभी गई, इंडिया गई? जी, मैं वहाँ सब पैदल पैदल घूमती रही हूँ जहाँ मैं पैदा हुई थी। देखा तो दिलीप साहब का घर वहीं था, मोहम्मद रफ़ी साहब का भी घर वहीं था। अच्छा, खुद कभी गाया करती थी? गाने का शौक रहा आपको? हाँ हाँ। कौन पसंदीदा फेवरेट गाने वाले कौन थे आपके? यही लता जी और मोहम्मद रफ़ी। तो लता जी का कोई गाना याद है? नहीं 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 याद? हम क्या चील कौवे गाएंगे इनके मुकाबले में। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि चील कौवे गाएंगे, जाहिर है। अच्छा, आपके भाई भी थे? जी, जाकिर हुसैन मेरे भाई हैं। जाकिर हुसैन तबला नवाज बेस्ट। उनका तो फार ईस्ट में इतना बड़ा नाम है। जी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा नाम, बहुत लेकिन बड़ा। प्राउड नहीं है वो बिल्कुल। लेकिन आपको लगता है दिलीप साहब, अगर आप कोशिश करती तो आप मिल तो सकती थी दिलीप साहब से? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, मिल लेते हो। बल्कि आपके तो बहुत फैंस हैं इंडिया में। आपको पता है, जब ड्रामे जाते हैं, आपका नाम जब आता है, राहत काज़मी साहब का नाम जब आता है, सारा काज़मी जी का नाम जब आता है, मरीना साहिबा का जब नाम आता है, शनाज शेख का नाम आता है, और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, आबिद अली साहब, फिरदौस जमाल, इनके बहुत फैंस हैं इंडिया में। अच्छा, हाँ, आपको तो बहुत लोग पसंद तो करते हैं। वो जरूर फिर उनका कन्फ्रंटेशन पे होंगे विद दिलीप कुमार, मधुबाला, नरगिस। मैं तो कंफर्म
कन्फ्रंट नहीं करती हूँ, मैं कन्फर्मिस्ट हूँ उनके साथ। अच्छा, आप कन्फर्मिस्ट हैं। अच्छा, कभी लगा जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई है? यही दिलीप साहब की? दिलीप साहब के साथ काम करूँ, नरगिस के साथ काम करूँ। ओहो, अब नरगिस जी के साथ तो आप काम नहीं कर सकते क्योंकि वो तो अब इस क्यों नहीं दुनिया कर में सकती? उनके सिनेमा घरों में मेरी फिल्म रिलीज हो तो एक किस्म का काम ही कर लिया। हाँ, ये बात है। इतनी बड़ी बड़ी सिनेमा घर हैं, इतनी खूबसूरत है, इतनी कोजी है कि जी चाहता है कि फिल्म चलती ही रहे और मैं देखती रहूं फिल्म। अच्छा, आपको फिल्म ज्यादा पसंद आई या ड्रामा ज्यादा पसंद आया? उनकी नहीं, आपकी अपनी, आपका प्रेफरेंस क्या था? हमने तो फिल्मों को ही कॉपी करना था ना, नरगिस जी को कॉपी करना था MNH ने। अच्छा, यावर साहब को इस बात पे बड़ी बात खली थी उनको कि तुम इससे कॉपी क्यों करवाती हो, जबकि शी इज सच ए ओरिजिनल एक्ट्रेस। तो क्या था फिर क्या था की करिए को था इज इनको स्पीकिंग ना MNH। जी जी जी। यावर साहब कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, आप कॉपी करवा लें नरगिस को, मधुबाला को, दिलीप साहब को। अच्छा, नरगिस मधुबाला में कौन ज्यादा अच्छा था? कौन बेहतर? नरगिस। नरगिस जी ज्यादा बेहतर एज एन एक्ट्रेस बेहतर? राज नरगिस। अच्छा, राज कपूर साहब और नरगिस। तो कभी अब MNH जो है वो ओरिजिनल भी कोई एक्सप्रेशन दे सकते थे, नहीं वही एक्सप्रेशन लाओ नरगिस के फेस पे जो था, मधुबाला के फेस पे जो एक्सप्रेशन था वही लाएं। तो उस टाइम में सुपर हिट हो गई, लोगों ने कहा है ये तो हमारी स्क्रीन है नरगिस का बड़ी बात। एक्सप्रेशन। हाँ, सही बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, राहत साहब के साथ एक्सपीरियंस कैसा लगा काम करने का? राहत काज़मी वो भी कन्फ्रंट करते थे उन लोगों को, अच्छा, लिख लिख के, चाय पी पी के प्रोड्यूसरों के साथ पैटिस खा रहे हैं, कभी चाय पी रहे हैं, कभी कॉफ़ी पी रहे हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि आज ड्रामे देखती हैं आजकल? जी, आजकल ड्रामे देखती हैं आप? समा नहीं, आजकल नंबर 1 मैन देखते समा नंबर 1 है जी, रूही साहब ने कह दिया समा नंबर 1 है। There is no, अब अव्वल तो हम अब अल्लाह ताला को कौन देख सकता है नहीं, अब हम हैं ही नंबर 1, लेकिन बहरहाल रूही साहब ने ये बता दिया है कि जी समा नंबर 1 है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, जो ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ा सा कुछ तरह फैमिली का अहवाल हो जाए। थोड़ी सी दुखी बात है लेकिन मैं पूछूंगा ज़रूर। ज़रा सा माजी में चलेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। आज का इंटरव्यू ज़रा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा मेरे साथ साथ चलने की कोशिश कीजिएगा, मुझसे आगे मत दौड़िएगा, मेरे पीछे मत रह जाइएगा। मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं कह पाऊँगा, उन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी का अहवाल क्या है? राम बेग साहब से हुई थी वहीं छोटे से फ्लैट में, लेकिन मेरी माँ ने धक्के मार मार के बाहर निकाल दिया उनको। हज़ारों इंटरव्यूज़ लिए, आज पहली बार मैं नर्वस हो रहा हूँ। नौकर ने भी कई बार मुझे कहा कि आप घूमती फिरती रहा करें, इधर जम के ना बैठ जाएं। शादी का अहवाल क्या है? राम बेग साहब से हुई थी वहीं छोटे से फ्लैट में, लेकिन मेरी माँ ने धक्के मार मार के बाहर निकाल दिया उनको। हज़ारों इंटरव्यूज़ लिए, आज पहली बार मैं नर्वस हो रहा हूँ। नौकर ने भी कई बार मुझे कहा कि आप घूमती फिरती रहा करें, इधर जम के ना बैठ जाएं। Once again जी, वेलकम बैक। मैं हूँ द लेजेंडरी या आइकॉनिक रूही बानो साहिबा के साथ, एंड ऑनेस्टली मैंने शायद अब तक, आपको पता है, मैंने हज़ारों इंटरव्यूज़ लिए, आज पहली बार मैं नर्वस हो रहा हूँ। सच में नर्वस हो रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आपका कद माशाल्लाह, फ़नी कद जो है वो बहुत बड़ा है, और हम जैसे लोग तो सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं कि आपकी जो शोहरत है उस तक कभी पहुँच पाएँ। थोड़ी सी ज़रा बात पीछे जाते हैं माजी में। मुझे बताइए कि शादी का अहवाल क्या है? राम बेग साहब से हुई थी वहीं छोटे से फ्लैट में, लेकिन मेरी माँ ने धक्के मार मार के बाहर निकाल दिया उनको। क्यों? ना तुम्हारे पास गाड़ी है ना कोठी है, निकल जाओ यहाँ से मैंने कहा अम्मी ये मुझे मोहब्बत कर रहे हैं, मोहब्बत आउट ऑफ लव इज वांटेड टू मैरी मी। नहीं, इन लोगों को कोई मोहब्बत नहीं होती। मैंने इनसे कह दिया गाड़ी दो पहले इसको,
अच्छा, अपना कोठी दो, कहता दे दूंगा, तो ये दी। वैसे वेरी गुड नेचर पर्सन, लेकिन मेरी अम्मी से वो बहुत डरते थे और खुदाफिज कह के चले जाते थे। थोड़ी देर मिलते थे, बैठते थे, फिर चले जाते थे डर के मारे। मोहब्बत करने वालों की दुर्गत बना देती थी मेरी अम्मी। अच्छा, उनमें से एक बेग साहब भी थे जिनकी दुर्गत बनी? जी। अच्छा अच्छा, और औलाद? जी, उन्हीं की एक बेटा अली रज़ा। उन्होंने कहा फिर मैं भी तेन दसांगा कि मैं कौन हाँ। हाँ, खैर हमें क्या, उनकी औलाद है, जहाँ रहे खुश रहे। आपको पता भाग गया था ना अली, अभी तक भागा हुआ है। नहीं मिलते अब आपसे? नहीं, अपने दोस्तों से मिलते हैं और खाला से मिलते हैं, बड़ी खाला से। ये जो रुबीना है, रुबीना यासीन, इससे मिलते हैं, मुझसे नहीं मिलते। आपसे क्यों नहीं मिलते? पता नहीं, बाप की शफकत चाहिए, बाप की मोहब्बत चाहिए, दोस्तों की शफकत चाहिए, दोस्तों की मोहब्बत चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं है। आई एम नॉट अ फूल टू लिव विद यू। That's what he says. Yes, all the time. मैं कहा ठीक है, जाओ जहाँ तुम्हारे सिंह समाते हैं। याद आते हैं आपको? हाँ, क्यों नहीं। I am a deserted mother. You're a deserted mother. Yes. किसने छोड़ दिया आपको? अली ने, और किसने? अली रज़ा ने। अली रज़ा ने छोड़ा मुझे, तो ही इज़ वेरी हैप्पी नाउ और दोस्तों के साथ बहुत खुश है। चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा मुझे अगर तुमने छोड़ दिया तो। अली की सबसे अच्छी क्या बात थी? यही कि all the time with me, all the time caring for me, all the time loving me as a mother. एकदम कहता मैं इतना भी नहीं तुमसे मोहब्बत करता चला गया छोड़ के। आपने रोका नहीं? रुका था। निशो कहती है ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। निशो मेरी कज़न कहती है। मैं कहा तुम्हें किसने कहा कि वो चला गया है? कहते मुझे पता चला था। हाँ, मैंने कहा छोड़ के चला गया। वो कहते छोड़ दो फिर उसको, क्या करना है उसके साथ। तो आपने छोड़ दिया फिर? हाँ, छोड़ दिया, और क्या करें फिर। दिल में वही ख्याल आता है, खूबसूरत सा घर, खूबसूरत सा एक बच्चा, खूबसूरत सा बेटा, खूबसूरत सा घर। तो आपके पास अभी अली रज़ा की कौन कौन सी चीज़ें हैं? वही कुछ कपड़े हैं, कुछ स्पेक्ट्रम पड़े हुए हैं, कुछ ड्रेसेस पड़े हुए हैं उसके। अगर वो आपको मिले तो आप क्या कहेंगे उनसे? मैं यही कहूँगी कि भाई स्पेक्ट्रम जो है वो और नहीं बिकते। क्या वो जो सिंगर था काला, वो भी इसके दुश्मन बन गए थे। कौन काला सिंगर? वो एक सिंगर काले नहीं थे, काले काले जितने काले सिंगर्स थे सबके स्पेक्ट्रम, सबके अल पचीनो भी, और तुपाक शकूर। भैया क्या वो उसका दुश्मन था, उसको ही सुनता रहता था। अली रज़ा तुपाक शकूर को सुनते थे? हाँ, बहुत ज्यादा। तुपाक, मैं कहा ये कौन लोग हैं? रैप सिंगर्स थे वो। रैप सिंगर्स थे। रॉक। जी, तुपाक शकूर, उनको अली रज़ा सुनते थे तो आपको अच्छा नहीं लगता था? नहीं। क्या चाहती थी आपके अली क्या करें? अपने नाम को निभाए। अपने नाम को निभाए, और आपको ऐसा लगता है उन्होंने अपने नाम को नहीं निभाया? नहीं, तुपाक शकूर सुनता रहा, आप कह तो रहे। जी, तुपाक शकूर सुनते थे वो। खाना वाना बनाती हैं इन दिनों? जी, बना लेती हूँ। क्या अच्छा लगता है खाने में? ये मुर्गी पका ली, कभी सब्जी पका ली, जैसे भिंडी गोश्त। बस ये? भिंडी मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ, भिंडी। और तो घर में कितने लोग रहते हैं अब बस एक मेरा नौकर होता है या मैं होती हूँ। नौकर ने भी कई बार मुझे कहा कि आप घूमती फिरती रहा करें, इधर जम के ना बैठ जाएं।
वरना आप इस घर को बिल्कुल ही कबाड़ खाना बना के बैठ जाएंगे किसी रोज़, क्योंकि दिल तो लगता नहीं है आपका यहाँ। दिल क्यों नहीं लगता? वही अली रज़ा के बगैर दिल कहाँ लगता है। इस सफ़र पे चलते रहिएगा। जब भी मैं कोई इंटरव्यू करने बैठता हूँ या कोई शो करता हूँ तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होना। एंड ऑनेस्ट टू गॉड इट्स अबाउट एन आवर कि मैं यहाँ हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या होना। एज ए नेशन हम कौन लोग हैं मुझे नहीं मालूम। ऑल आई नो इज कि वी ट्राई टू बी बेटर, वी ट्राई टू बी बेटर। बहन से भी लड़वाते रहते हैं, वो फिर भी समझदार बच्ची है कि वो मुझसे लड़ने के बाद फिर मिलने आ जाती है। अच्छा, आगे ज़िंदगी का क्या सोचा है, क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग है, कुछ सोच रही है? आगे यही है कि मैं इंतज़ार करती रहूं अली रज़ा का। वंस अगेन जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। ऐसा शो मैंने इससे पहले नहीं किया है और शायद इसके बाद मैं कर भी ना पाऊँ। एक बात मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं यहाँ पे कि अली रज़ा अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत सारे लोग जो इस कहानी को देख रहे होंगे, रूही बानो को, हमने जानबूझ के उसको रोही लिखा था बिकॉज़ ये एक फरियाद है जो रूही बानो की है। सवाल ये पैदा होता है कि हम एज ए नेशन हैं कहाँ। अभी इस इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसे सरप्राइजेज़ हैं आपको जो आपको मिलेंगे। मैं वहाँ बैठा था और मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कहना क्या है उनसे। मैं बहुत कॉशियस होकर सुन रहा था। फिर मैंने एक फ़ैसला किया अपने आप में कि मैं उनकी हर उस बात को जो वो कह रही हैं एक क्रेडिबिलिटी दे देता हूँ। उससे होगा क्या कि कम से कम उनकी रिस्पेक्ट रह जाएगी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अपनी इल्मियत दिखाने की, आलिम फाजिल बनने की। वो सिर्फ सुनाना चाहती थी और मैं सुन रहा था। ये वही रूही बानो है जिन्होंने हमारे दिलों पर राज किया है और आज उनके पास कोई नहीं। टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं साहिर भाई आप? आई एम गुड। आपका नाम? मेरा नाम नुसरत है, मैं लाहौर से कॉल कर रही हूँ। जी नुसरत, क्या हाँ कहती? जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट और उसमें ये मंजी अदाकारा रूही बानो का नाम, मैं कहती हूँ इनके जैसा तो एक्टर कोई है ही नहीं। उनके ड्रामों को देख के इतना देख के खुशी होती है और आज उनकी ये हालत देख के हमें इतना दुख होता है कि बयान से बाहर है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू नुसरत। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं कॉल करें, लेकिन मैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करना चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब से कहना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब से कहना चाहता हूँ, जितने हमारे गवर्नर्स हैं उनसे कहना चाहता हूँ और स्पेशली गवर्नर सिंध साहब से कहना चाहता हूँ। बेतहाशा जितने भी हमारे लीडरान हैं उन सब से कहना चाहता हूँ कि रूही बानो के लिए कम से कम किसी एक या दो नर्स का इंतज़ाम कर दीजिए जो उनके घर में उनकी प्रॉपरली टेक केयर कर सकें। ठीक है, उनको बीमारी है, मैं मानता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे वो हमारा एसेट है। हम इमारतों की हिफाजत नहीं कर सकते, कम से कम लोगों की तो हिफाजत कर लें। लोग तो हमारे अपने हैं। एक और टेलीफोन कॉल मैं मुसलसल आपको कहता रहूँगा और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आज कोई ना कोई आंसर मुझे ज़रूर मिल जाएगा। आज के बाद रूही बानो कम से कम बाज़ारों में, सड़कों में इस तरह से अली को ढूंढती हुई नहीं घूमेगी। आई होप कि गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। आई रियली विश कि कोई इनिशिएटिव ले। आई रियली विश कि उसको बाहर निकल के दरवाज़ा खोल के दीवानावार दौड़ना ना पड़े और लोगों को लाना ना पड़े, रूही बानो को अपने घर लाके बिठाना ना पड़े। आई रियली विश कि कोई उसके साथ चले, उसको बताए, अगर कहीं वो गलत है तो उसको हाथ पकड़ के उसको बिठा ले। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिल भाई क्या हाल है आपके? आई एम गुड। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मिसेज अमीन, कराची से मैं बात कर रही हूँ। जी मिसेज अमीन साहब, क्या कहती हैं आप? मैं रूही बानो के लिए सिर्फ यही कहूंगी कि सबसे अच्छी और सबसे सुपर हिट थी वो हमारी, क्योंकि इनके ड्रामे हमेशा हमने देखे, बहुत अच्छे ड्रामे किए इन्होंने, बहुत अच्छे। वाकई में आपने जो भी अपील की है वो होनी चाहिए, क्योंकि हमारे आपके प्लेटफॉर्म से मैंने बहुत सारा देखा है कि हर लोगों की मदद की जाती है। आपके समाज की टीवी की बदौलत हमेशा कुछ ना कुछ काम, जो भी कोई काम किया है वो हमेशा अच्छा काम किया, कभी गलत काम या गलत राह पे किसी को लोगों को नहीं आपने भेजा है। चलिए जी, बहुत अच्छा शो जा रहा था। आपके सारे शो बहुत अच्छे थे। पिशावर का शो है, लास्ट आपने उसका शो किया था,
जीत का समय है, हर चीज का आपका शो सारे अच्छे जा रहे हैं सब। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मिस ज़मीन। इसके अलावा अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम जी, आपका नाम? मोहम्मद फारूक। जी मोहम्मद फारूक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह करम। जी बताइए फारूक साहब, कहिए। ये बेटा मेरा छोटा भाई है मेरा, और ये 10 साल चरपाई पे पड़ा हुआ है, और ये अब ये खुशी के लिए साहिर भाई आपके प्रोग्राम में आना चाहता है जीत का समय में, तो कुछ अच्छा, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आप अपने MCR में अपना नंबर दे दीजिए, हम आपको डेफिनेटली बुलवा लेंगे। एक और टेलीफोन कॉल है, हम बोल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम शाहीना, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। जी क्या कहना? ये मैं रूही बानो के बारे में कहना चाहती हूँ। ये इनका एक ही बेटा है और मुझे उनको देख के बहुत तकलीफ हो रही है, यानी कि वो एक ही बेटा था शाहीना। वो जब कह रही हैं कि वो है तो वो कहीं गया नहीं है, उनको वो इस बात को अब एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं, कह नहीं सकती हैं, और मेरा दिल नहीं था कि मैं उन्हें बता देता कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि मेरा भी एक ही बेटा है, अल्लाह ताला ने मुझे 10 साल के बाद दिया है। और क्या नाम है, वाकई उनको जितनी तकलीफ होगी वो अपने उनकी हालत से पता चल रहा है। तो प्लीज ऐसे लोगों के लिए आप लोग कुछ करें, ऐसे उन लोगों को नहीं छोड़ें। मुझे उनको देख के मेरी आंखों में आप यकीन नहीं कर सकते, मुझे रोना आ रहा है कि उनकी क्या हालत हो गई है। उनकी ड्रामे, उनकी तस्वीरें मैंने देखी हैं, तो मुझे मैं क्या बोलूं उनके लिए। शाहीना, हम तो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा तो एम ही यही है और हमारी टीम का एम यही है, समा का एम यही है कि हम, और पता नहीं आपने मेरे करियर को कितना फॉलो किया, मैंने हमेशा यही कोशिश की है। पता नहीं जब मैं पाकिस्तान आया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक बात पूछी थी कि आपको उर्दू क्यों आती है, क्योंकि मैं 14-15 साल बाहर रहा हूँ, मैं बड़ा हुआ हूँ बाहर। तो मैंने उनको एक जवाब दिया कि भाई मैं पाकिस्तान से गया था, पाकिस्तान मुझसे नहीं गया था। हैरत की बात यह है कि आपने तरह तरह की चीज़ें मुझ पर लगाई, तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए। कभी मुझे शाहरुख खान से मिला दिया, कभी मुझे किसी से मिला दिया। मैं बेवकूफ़ों की तरह से आप सब के लिए कोशिश करता रहा, इस बात की कोशिश करता रहा कि अपने ऊपर से ये ठप्पा मिटा दूं, आप लोगों को बताने की कोशिश करूं कि मुझ में जितना टैलेंट है उसको देख लीजिए, मैं एक सिंपल पाकिस्तानी हूं। हैरत की बात यह है कि दूसरे लोग इस बात के मुतारिफ होते हैं, और ये आपको थोड़े दिन में पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। दूसरे लोग इस बात को जान लेते हैं कि मुझ में कितनी सलाहियत है। मैं हारता हूं तो अपने लोगों से। मैं कोशिश करता हूं कि हम इकट्ठे हो जाएं, एक जगह हो जाएं, ज़बान ना रहे, शहर ना रहें, एक मुल्क हो, एक पाकिस्तानी हो। बात करने की हद तक सबको बहुत अच्छा होता है, उसके बाद नहीं। एक और टेलीफोन कॉल है जी, लेट्स टेक हू दिस इज, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? आपका नाम? हेलो हेलो जी, आप अपना टेलीविजन बंद कर दीजिए प्लीज। आपका नाम क्या है? शाजिया। जी शाजिया, बोलिए। जी साहिर भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, जल्दी जल्दी बोलिएगा शाजिया, टाइम नहीं है जी, प्लीज। बस रूही बानो का प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा लग रहा था और हमें बहुत अफसोस है इनके बेटे का। रब तबारक व तआला उन्हें सब्र और अजर अता फरमाए। और आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूं। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास बहुत कम वक्त है, आप लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बहुत सीधी सीधी बातें करता हूँ और साफ साफ सी बात बोलता हूँ। कुछ लोग शायद उनको बर्दाश्त नहीं होती, तो इसलिए वो समझते हैं कि शायद मैं कोई मलम्माकारी कर रहा हूँ। इशू ये है कि आप मुझ में वही देखते हैं जो आप होते हैं। मैं तो एक बहुत सिंपल सा आईना हूँ। मुझे नहीं पता कि, मुझे ये मालूम है कि सच क्या है, मैं उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करता मेरे सच में या आपके सच में। सच सच होता है। एट द एंड ऑफ द डे सच ये है कि आज रूही बानो के पास कोई नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे ये है कि हमारी इमारतें वीरान पड़ी हैं जो हमारे आबा अजदाद ने बनाई थी। अगर हम उनकी हिफाजत नहीं कर सकते कोई बात नहीं। ये इंसानी रूइंस हैं, इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है रूही बानो के लिए, छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर कुछ और सरप्राइजेस हैं इसी इंटरव्यू में। अभी आपने देखा ही कुछ नहीं है। जब मैं वापस आऊँगा तो आप देखिएगा कि मैंने रूही बानो से क्या पूछा और उन्होंने क्या कहा, छोटे से इस ब्रेक के बाद। बहन से भी लड़वाते रहते हैं, वो फिर भी समझदार बच्ची है कि वो मुझसे लड़ने के बाद फिर मिलने आ जाती है। अच्छा, आगे ज़िंदगी का क्या सोचा है, क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग है, कुछ सोच रही है? आगे यही है कि मैं
बहन से भी लड़वाते रहते हैं, वो फिर भी समझदार बच्ची है कि वो मुझसे लड़ने के बाद फिर मिलने आ जाती है। अच्छा, आगे ज़िंदगी का क्या सोचा है, क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग है, कुछ सोच रही हैं? आगे यही है कि मैं इंतज़ार करती रहूं अली रज़ा का। अच्छा, वो जो सामने नाम दिख रहा है दरवाजे पे, ये आपने लिखा? मैंने लिखा है। कब लिखा था, कुछ याद है? एक डेढ़ महीने पहले। बस ऐसी दिल में समाया कि लिख दें? जी। आपने लिख दिया? ये मेरा अपना दरवाज़ा, किसी का तो नहीं है। नहीं, हाँ बिल्कुल, ये बात भी है, आप बिल्कुल लिख सकती हैं कुछ भी चाहें, लेकिन ये आपके साहबजादे का नाम है? जी। बेटे का नाम। कोई शिकायत है? किससे? दुनिया से, लोगों से? यही कि आपस में लड़वाते बहुत हैं लोग। लड़वाते हैं? लड़वा दिया ना, माँ को बेटे से लड़वा दिया, बहन से भी लड़वाते रहते हैं, वो फिर भी समझदार बच्ची है कि वो मुझसे लड़ने के बाद फिर मिलने आ जाती है। वरना लोग लड़वाते हैं? लड़वा के फिर कहते हैं इन्होंने मुंह बड़े कितने करवा दिए। किताबों से दोस्ती है? कब्रिस्तान वाले मुंह कर दिए ना। अल्लाह ना करे, लेकिन दोस्ती है किताबों से? किताबों से पढ़ती हैं? पढ़ती हूँ मैं, लेकिन बस किताबें जो हैं वो सूडो इंटेलेक्चुअल्स की होती हैं, वो कब किसी को देते हैं किताबें। सूडो इंटेलेक्चुअल राहत काज़मी, उस्मान पीरज़ादा, सलमान पीरज़ादा, सूडो इंटेलेक्चुअल्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं वो लोग। तुम सूडो तो नहीं हो, एक्चुअल हो। तो मैंने कहा आपको क्या तकलीफ है अगर मैं सूडो इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, एक्चुअल हूँ। अगर मैं माने देती हूँ सूडो इंटेलेक्चुअलिटी को, माने दे देती हूँ, तो तुम्हें क्या तकलीफ होती है? कहते हैं बस होती है तकलीफ। मुलाकात होती है इनसे? इन लोगों से होती है, वहीं टीवी स्टेशन पे अक्सर मुलाकात होती रहती है, लेकिन ये लोग वो हैं लोग के किसी को मानते नहीं हैं कभी भी। MNH मुझे मानते थे, यावर हयात मुझे मानते थे, और लोग नहीं मानते थे? नहीं। अवाम में प्यार कैसा मिला? अवाम के अंदर अवाम लोगों ने कितना प्यार दिया? अवाम भी तो वही है, सूडो इंटेलेक्चुअल। अवाम ने भी प्यार नहीं दिया? आपको लगता है अवाम तो आपको बहुत पसंद सूडो है? इंटेलेक्चुअल ही अवाम है आजकल, जहाँ आप देखें वही लोग हैं। वो लोग दूर से मुझे पहचान लेते कि आ रही है। और जब पहचान लेते हैं तो फिर क्या करते हैं? ये वही है। अच्छा, आगे जिंदगी का क्या सोचा है, क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग है, कुछ सोच रही है? आगे यही है कि मैं इंतज़ार करती रहूं अली रज़ा का, और हो सकता कोई मुझे अली रज़ा मिल ही जाए, किसी और फॉर्म में, किसी और शक्ल में, किसी और कॉन्सेप्ट में। अली रज़ा मिल जाएगा इंशाल्लाह। आपका बेटा? इंशाल्लाह। क्यों? हर रोज इंतजार करती हैं उसका? हर रोज इंतजार नहीं करती, बल्कि तलाश करने निकल जाती हैं, तो मिल ही जाएगा। कहाँ ढूंढती हैं? कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे, अच्छी जगह पे, खूबसूरत जगह पे, खूबसूरत लोगों में। कैसा था अली रज़ा, कैसी बातें करता था? सूडो इंटेलेक्चुअल था। वो भी सूडो इंटेलेक्चुअल था? उनसे भी आपको शिकायत थी? मुझे बहुत देर में पता चला कि सूडो इंटेलेक्चुअल था अली। लेकिन आपसे प्यार बहुत करते होंगे? बहुत नहीं, मैं ही करती थी। इट वाज वन साइडेड लव। ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा तो आपका है ना? बस ऐसे ही होता है, जब इंसान मोहब्बत करता है तो वन साइडेड करता है। आपको लगता है कि सिर्फ आपने प्यार किया उनसे, उन्होंने नहीं किया? मुझे तो लगता है उन्होंने भी किया आपसे प्यार। अच्छा, बिल्कुल। खुशकिस्मती है फिर तो। अच्छा, अगर वापस आ जाए तो आप उनको अपना लेंगी, ले लेंगी? हाँ, क्यों नहीं? बेटे हैं आप? हाँ, क्यों नहीं? किसी और फॉर्म में, किसी और शक्ल में, किसी और कॉन्सेप्ट में। थोड़ा सा बताएंगे इस बात का मतलब क्या है, किसी और फॉर्म में? किसी और कॉन्सेप्ट में। जैसे आप हैं, आप जैसे और बहुत से लड़के हैं जो मुझे इतना पसंद करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं।
आपके जैसे और बहुत से होंगे, इसका ये मतलब है। चले चले, इंशाअल्लाह ताला अली रज़ा आपको ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, थोड़ी सी बात ज़रा टीवी के हवाले से हो जाए। टीवी में हीरोइंस में सबसे अच्छी, सबसे ज़्यादा दोस्ती किनसे? सायरा काज़मी के साथ दोस्ती थी, और वो जो अकड़ी हुई लड़की नहीं थी, अकड़ी हुई? हाँ, कौन अकड़ी हुई? प्राउड, सूटा लगा के प्राउड। सूटा लगा के प्राउड, अच्छा वो कौन है? वही फूल वालों की सैर की हीरोइन, वो जो भूल गई मैं नाम, हमारी सबसे अच्छी एक्ट्रेस, उनकी बहन, बड़ी बहन की छोटी बहन, क्या नाम? खैर, खालदा रियासत। खालदा रियासत। खालदा रियासत। तो रियासत जो थी ना, वो बहुत प्राउड थी। अच्छा। हाँ, कहते हैं सब की सब मेरी रियासत है। अच्छा, लेकिन उनसे दोस्ती थी आपकी? हाँ, थी दोस्ती, लेकिन वो किसी की इज्जत नहीं करती थी, बस मेरी बहुत इज्जत करती थी। कहती इतनी अच्छी लड़की, इतनी अच्छी बच्ची, इतनी अच्छी एक्ट्रेस तुम्हें मिलनी ही नहीं थी MNH। तो मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं कहते, आखिर वो बड़े हैं हमारे। किस बात के बड़े हैं? मैं सामने सूटा लानी है। ये खालदा रियासत कहती थी। हाँ। और सायरा काज़मी जी से भी दोस्ती थी आपकी? हाँ। अब भी है? अब भी बात होती है? नहीं। अच्छा, कभी कुछ लिखा, खुद लिखा? मैं लिखती रहती हूँ, प्रोज लिखती हूँ, लेकिन ड्रामा मुझे लिखना नहीं आता। ड्रामे के लिए बहुत ब्रेन चाहिए, बहुत ज़्यादा विजन चाहिए, तो फिर इंसान ड्रामा लिख सकता है। वैसे प्रोज लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, मुस्तनसर हुसैन तारड़ भी लिख लेते हैं। अच्छा। प्रोज वो बहुत अच्छा लिखते हैं? बहुत अच्छा लिखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि पेरेंट्स, वालदैन सब पीछे रह गए हैं, मतलब अमृतसर में, लुधियाना पटियाला में रह गए हैं। लुधियाना पटियाला में पीछे रह गए हमारे सारे पेरेंट्स। अच्छा। फिर भी वो मुझे टेलीविज़न में ना झांक के देखते हैं। जब भी मैं देखती हूँ ना टेलीविज़न, पंजाब टीवी, झांक के मुझे देखते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि जब आधा पंजाब इसको दिखाते हैं, पंजाब टीवी वाले, आधा पंजाब टीवी इंडिया का, इतना अच्छा लगता है। तो इंडिया याद आता है आपको? घर याद आता है आप जहाँ पैदा हुई? मैं वहाँ नहीं पैदा हुई, मेरी अम्मी पैदा हुई। आपकी अम्मी इंडिया में पैदा हुई? जी। आप यहीं पैदा हुई? यहाँ नहीं पैदा हुई थी, बॉम्बे में पैदा हुई। आप बॉम्बे में? तो अच्छा, बॉम्बे इंडिया में ही है ना? जी, बॉम्बे इंडिया में है, जहाँ दिलीप साहब का घर है। जी, मुझे याद आ गया, दिलीप साहब का घर है वहाँ। दिलीप कुमार की सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी आपको? दास्तान, शहीद, अंदाज, दीदार, आन नहीं। आन अच्छी लगी? नहीं। क्यों? आन में नादरा अच्छी नहीं लगी या आन अच्छी नहीं लगी? दोनों ऐसे ही थे। अच्छा, सबसे अच्छी वो थी देवदास। देवदास में तो बहुत अच्छे थे वो, कमाल। मैंने कहा ट्रेजेडी क्वीन मुझे यही बनाने वाले हैं, देवदास। तो शाहरुख खान की जब देवदास देखी तो कैसा लगा? ऐसे ही फटीचर। शाहरुख खान साहब का शो देख रहे हैं तो शाहरुख खान साहब कम से कम एक जगह तो आपको ये बताया जा रहा है कि दिलीप साहब डेकोरेशन में गुम हो गए। मैं कहा ये कब थी देवदास? बात तो सही है, बात तो आई एग्री। मुझे भी जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे भी सोचा डेकोरेटेड फिल्म विद माधुरी दीक्षित, वो भी डेकोरेटेड थी, सेट्स भी डेकोरेटेड थे, ऐश्वर्या रॉय भी डेकोरेटेड थी। मैंने तो नॉवल तक पढ़ा हुआ देवदास। इट्स अ बंगाली नॉवल। या इट्स अ बंगाली नॉवल, बिल्कुल है। रूही बानो साहिबा का कहना है कि दिलीप कुमार जो है वो रूही बानो साहिबा जैसे हैं, और रूही बानो का एक ही ड्रीम है कि वो दिलीप साहब के साथ किसी फिल्म में काम कर लेते, लेकिन नहीं कर पाई। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना।
बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। Once again जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। जो कुछ हो रहा है वो तो जाहिर है टेलीविज़न पे मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। कहानी है हमारी लेजेंड की, रूही बानो की। आप सब लोग यहाँ देख रहे हैं, बहुत सारे लोग वहाँ देख रहे हैं। मुझ पर बेताशा मैसेजेस आ रहे हैं। अरमान ने मुझे यूएस से मैसेज किया है, थैंक यू। सुमेरा ने मैसेज किया है, थैंक यू। एवरीवन इज सेइंग कि जी बहुत अच्छा। अरमान मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और वो यूएस में रहते हैं, ह्यूस्टन में रहते हैं, और हम दोनों अक्सर एक ही बात पर कुड़ते हैं कि पाकिस्तान में सिचुएशंस कैसी हैं, हालात कैसे हैं। घंटों इस बारे में बात होती है। वो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये चेंज होंगे? वी डू नॉट नो। रूही बानो की कहानी है जो हमने आपके सामने हम लेके आए हैं। आई रियली होप कि आप कम से कम इन्हें याद रखें, और कुछ करें ना करें। यहाँ मैं जब अपने बच्चों से बात करता हूँ, ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं इनसे बात करता हूँ, तो इनको नहीं पता कि रूही बानो कौन है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि आपके पास आपकी सेंस ऑफ ओनरशिप होनी चाहिए। तारिक अजीज़ या दिलदार परवेज़ भट्टी साहब मेरे दौर से पहले के लोग थे, और उनसे पहले के लोग थे ज़िया मोहिउद्दीन साहब, इफ्तिखार आरिफ साहब, बहुत सारे और लोग जिन्होंने, कुरैशपूर साहब, खुशबख्श शुजात साहिबा, महताब अकबर राशिदी साहिबा। लेकिन ये मेरे वो लोग हैं जिनके बारे में मुझे पता है। रीज़न इसलिए पता है क्योंकि मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ और मैं अपने मुल्क के एसेट से प्यार करता हूँ। अभी जो बात हो रही थी, रूही बानो ने ज़िंदगी में जिनसे भी प्यार किया वो उनसे बागी हो गई। बेटे से प्यार किया, बागी हो गई, बेटे ने छोड़ दिया। वो लोग, वो साथी जो उनके दोस्त थे, उनसे प्यार किया, उनसे बागी हो गई, क्योंकि जाहिर है अलग अलग मसरूफियात हो जाती हैं। इसी तरह से अवाम से प्यार किया और बागी हो गई। बहुत सारी और बातें हैं आपसे करेंगे, लेकिन आइए आपको एक ऐसा टुकड़ा दिखाता हूं जो आप सबको सोचने पे मजबूर कर देगा। वॉच दिस। मैं हूं रूही बानो साहिबा के साथ, और मैंने इनको एक खबर दी है कि दिलीप साहब अलील हैं, बीमार हैं। थोड़ी सी उनको एक छोटी सी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से उनकी याददाश्त पे थोड़ा सा असर हुआ है। लेकिन पहचानते हैं, वैसे वो लोगों को पहचानते हैं, और मेरे ख्याल में आपको ज़रूर याद रखा होगा उन्होंने। ब्रेन हेमरेज हो गया? नहीं, ब्रेन हेमरेज अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। थोड़ी सी अल्जाइमर्स एक बीमारी होती है। अल्जाइमर जी, इसका क्या मतलब है? कुछ भूल जाते हैं वो बातें जो हैं। मैं भी भूलने की आदत है मुझे भी। आपको भी है? हाँ, लेकिन अल्जाइमर तो नहीं है मुझे। नहीं, हम श्योर नहीं है, हम श्योर नहीं है, लेकिन दिलीप साहब को शायद भूलने की आदत। ये तो कोई बीमारी नहीं है, ये तो मुझे भी ऐसे ही होता रहता है बचपन से ही, भूलने की आदत। अच्छा। कि सौदा लेने गई, हाँ। तो दही लेने गई थी, तो सुई धागा लेके आ गई। तो फिर अम्मी क्या कहती थी? ये किसने मंगा लिया था? अच्छा, आपने ये नहीं मंगाया था तो क्या मंगाया था? दही मंगाई थी। अच्छा, दही अभी ले आती हूँ। और फिर उसके बाद जाके दही लेके आती थी। दही। अच्छा, मोहब्बत की कभी आपने जिंदगी में? मोहब्बत, हाँ। किससे की? अपने आप से ही करती होंगी, अपने आप से ही। और मेरे गेट जो हाला बनता था लोगों का, उससे मोहब्बत हो जाया करती थी हाले के साथ। हाला जो होता है ना, बहुत खूबसूरत चीज़ होती है जी। बचपन से ही आपके पीछे पड़ जाता है वो। तो मैं तो डरती नहीं थी बचपन से ही। हाला, मोहब्बत का जो हाला बन जाता है उससे मैं डरती नहीं थी। कभी कोई अच्छा लगा हाले के अलावा? औरा के अलावा कोई अच्छा लगा? औरा के अलावा? हाँ। जी, आप हाला औरा कोई कह रही है ना? औरा, यस, औरा। औरा के अलावा कोई अच्छा लगा? हमेशा औरा ही मिलता है मुझे तो। औरा वाला नहीं मिला? नहीं। What a tragedy। खूब कहा कि इन लोगों ने मुझे ट्रेजेडी क्वीन बनाया हुआ है अपनी टीवी वालों ने।
हमेशा ट्रेजेडी ही हो जाती है मेरे साथ। औरा अब ऑरा मिला तो ऑरा वाला नहीं मिला, नहीं, और ऑरा वाला मिला तो उसका ऑरा ही नहीं था। because I am the queen tragedy. बेस्ट एक्ट्रेस, पीटीवी बेस्ट एक्ट्रेस के जो अवार्ड थे ना, तोबा तोबा तोबा, मैंने जब रखे तो अली रजा चोरी करके ले गया। कहता ये मेरे हैं पीटीवी बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड, ग्रेजुएट अवार्ड मेरे हैं, बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड मेरे हैं। मैंने कहा तुम ले लो, लेके चला नहीं गया सब अवार्ड्स। मेरे पास एक मूर्ति नहीं है, एक मूर्ति याद करने के लिए कि मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ, बेस्ट एक्ट्रेस हूँ इस मुल्क की। ग्रेजुएट अवार्ड मेरे पास 3-4 थे, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मेरे पास 2 थे, पीटीवी बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 2 थे, ग्रेजुएट 4 थे, चारों के चारों ले गया, पीटीवी बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड ले गया, दोस्तों में बांट दिया। अब आपके पास कोई अवार्ड नहीं? नहीं, चलो किसी मूर्ति हो जाए, मेरे पास नहीं है। वो बेचारी अच्छी है, कमल एक्ट्रेस है ना, कमल हमारी बहुत जी जी जी, कमल। वो अपने घर ले गई, कहती यहाँ देखो कितने अवार्ड ही अवार्ड हैं पड़े हुए हैं कार्नेस पे, मैं तो इनको छेड़ती भी नहीं हूँ। मैंने कहा बहुत शुक्रिया, आपने सजा के रखे हैं अवार्ड, ग्रेजुएट अवार्ड। लेकिन दिल में तो अली रजा की मूर्ति है ना? जी है। तो उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे अवार्ड आपके हैं, आप ये मत समझे कि आपके सारे अवार्ड चोरी हो गए हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो जब शादी की तो प्यार में नहीं की शादी, मोहब्बत में नहीं की? मोहब्बत हुई होगी ना शादी में? किन से शादी की? बेग साहब से जब शादी? हाँ, मोहब्बत में की थी। अरे बिल्कुल। बाद में मोहब्बत रही? हाँ, मेरी अम्मी को पसंद नहीं आए थे वो, कहते पैसे नहीं छोड़ते ये देते, क्या फ़ायदा, they will exploit you and they will leave you alone and मैं क्या क्यों, मेरी इज्जत कर देने, मैं क्या क्यों, तो क्यों इज्जत कर देंगे, क्योंकि मेरा मुगल भाई है। मुगल भाई है। मोहब्बत की तो कोई ज़ात नहीं होती, कोई कौम नहीं होती मोहब्बत की। याद है आपको दिलीप कुमार साहब की फिल्म का एक गाना था, मोहब्बत की झूठी कहानी को रोए, बड़ी चोट खाई जवानी को रोए। याद है? लेजेंडरी गाना है, कौन भूल सकता है इसको। मार खानी हमने भूल के। वो याद है आपको? आन का गाना है, नादरा जी गाया करती थी, तुझे खो दिया हमने जाने के बाद तेरी याद आई। ये भी मैं नहीं भूल सकती, लेजेंडरी सॉन्ग है। कभी गुनगुनाती हैं ऐसे? नहीं, मैं गुनगुनाती रहती हूँ, मैं कब भूल सकती हूँ कुछ भी। थोड़ा सा सुनाइए। क्या? यही तुझे खो दिया हमने जाने के बाद तेरी याद आई। मैं कोई और सुना देती हूँ। और सुना दीजिए, चलिए मेरे साथ गाइए। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। याद है? हाँ। जो आपको बहुत फेवरेट लगता है वो सुना दीजिए। फेवरेट? हाँ, फेवरेट फिरदौस जमाल। उसने कभी मुझे ये नहीं कहा कि आप कोई गाना ना गाएं। तो कहता अच्छी आवाज़ है, गाती रहो। अच्छा, फिर कांच का पुल लिखा उन्होंने, MNH ने लिखवाया अशफाक अहमद से। कहते इस मुंडे ने मुंह बंद करवाओ। फिरदौस जमाल। कभी कहता है इसको गाने गाती रहो, लता जी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने कहा लता जी तुमने क्यों कहा जी? इसलिए कि मैं उनकी इज्जत करता हूँ। और मेरी आपकी भी इज्जत भी करता हूँ, और क्या करता हूँ। मैंने कहा उफ, किस कदर तंग होकर तुमने कहा, मैं तुम्हारी भी इज्जत करता हूँ। He was typical Pathan, and typical Pathan
approach towards acting and performing arts. लेकिन बहुत अच्छे एक्टर हो, बहुत अच्छे, बहुत कमाल एक्टिंग करते हैं और बहुत अच्छे इंसान भी, अच्छे, बहुत अच्छे इंसान। मुझे तो इसलिए अच्छे लगते हैं कि मुझे माँ के चक्कर से निकाला उन्होंने। माँ के चक्कर से निकाला? हाँ। ये क्या? वो ये कि वो यही कहती थी कि तुम तो मेरी कॉपी कर रही हो, तुम तो मुझे ही कॉपी करती चली जाओगी, तुम तो रुकोगी ही नहीं। मैंने कहा जब बड़े गुलाम अली ने गाना गाना शुरू किया तो अपने माँ बाप को ही कॉपी किया होगा ना, तो अगर मैंने तो आपको कॉपी कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। नहीं नहीं, मैं तो अपने खजाने कभी किसी को नहीं देती, अपने मोती किसी को नहीं देती, ये मेरे मोती हैं। मैं कहा चलो तुम मैंने दे दो मोती, मैं संभाल के रख लांगी थोड़े मोती। नहीं नहीं, नो नो वे। तो अब कोई रिश्तेदारों में से आपसे मिलने आता है यहाँ? जी हाँ। चूड़ियाँ बहुत अच्छी पहनी हुई हैं जी आपने। थैंक यू। मेरी मामूजात बहन है, कराची में होती है, वो आ जाती हैं कभी कभी। फिर मेरे मामूजात भाई हैं, वो भी आ जाते हैं मुझे मिलने। बस छोटी सी फैमिली थी, छोटी सी रह गई। अब लियोनार्डो दा विंची जो थे एक ही थे ना, एक ही थे। मैं भी एक ही हूँ। कोई शक नहीं इसमें, कोई शक नहीं, आप भी एक ही। आपको पता है लियोनार्डो दा विंची को जहाँ लोग मोनालिसा की वजह से जानते हैं, वहाँ उनके दूसरे बड़े कारनामे हैं जो किसी को नहीं पता। क्या पागलपन का दौरा पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मैथमेटिशियन बड़े अच्छे थे, साइंसदान बहुत अच्छे थे। वो पहले आदमी थे जिन्होंने हवाई जहाज़ की साख्त बना के दिखाई थी। वो पहले आदमी थे जिन्होंने इंसानी जिस्म को डिवाइड किया था हिस्सों में और उसके बाद उसके नाम रखे थे आज़ाद। लियोनार्डो दा विंची का बहुत बड़ा एहसान है साइंस में। तो इसी तरह से आपने सिर्फ एक्टिंग नहीं की है, आपने बहुत सारी जनरेशन को इंस्पायर किया, आपने मोटिवेशन दी है बहुत सारे लोगों को। आई थिंक आप, खालदा रियासत, उज़्मा गिलानी साहिबा, ये तमाम वो लोग थे जो टॉर्च बैरियर है, जिन्होंने वाकई टॉर्च को कैरी किया, पाकिस्तान के अंदर एक्टिंग की बुनियाद डाली है। टेलीविज़न आज हम जिस रंग में देखते हैं वो आप लोगों की देन है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि आप क्या कर रहे हैं इन लोगों को बचाने के लिए? बस ये है, ये सवाल है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि इनको बचाया जाए। नहीं, अभी मुझे किसी ने मैं बैंक में पैसे भिजवाए बगैर बताए हुए कि हम कौन पैसे दे गया, 2-2.5 लाख रुपया, just to save these names, save these faces and names and stories, top stories और small stories। सब इस तरह के लोग ना बहुत कम होते हैं हमारे सोसाइटी में जो इतना ख्याल रखते हैं मेरे जैसे लोगों का। खैर, मैं तो उनको सल्यूट करती हूँ ऐसे लोगों को जो मेरा ख्याल रखते हैं। अब दिल चाहता है कि एक्टिंग करें बगैर बताए हुए, बगैर अपना फेस शो किए हुए, बगैर इजहार किए हुए। ऐसा कौन करता है आजकल? बगैर कुछ चाहे हुए आपसे। हाँ। इजहार किए बगैर कोई बात ही नहीं करते आगे। खैर, अच्छा, आप दिल चाहता है अब एक्टिंग की तरफ दोबारा जाएं? हाँ, क्यों नहीं चाहता, लेकिन गर्दिश जब मैंने किया था ना तो उसमें मैं बहुत डिसहार्ट हो गई थी। गर्दिश आपने इजहार काजी साहब के साथ किया था तो मैं बहुत डिसहार्ट हुई। वो समझे कि ये मेरे पे कुछ शायद आशिक हो गए हैं सचमुच। नहीं, मैं आशिक नहीं हुई थी, मैं उनको ये एक्सप्रेशन दे रही थी कि मैं जब एक्सप्रेशन देती हूँ तो रियलिटी का गुमान होता है। वो समझा सचमुच मेरे पे आशिक हो गई हैं। मैं कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी उसका एक्सप्रेशन का जवाब दें अगर आपके पास है तो। उसके पास नहीं था। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, दुनिया में नहीं है वो। अच्छा जी, हार्ट अटैक। बड़ी बुरी बात है ये तो। इतना यंगस्टर चला गया इस दुनिया से। शुक्रिया, मेहरबानी।
अब मैं अली रज़ा को तलाश करने निकलूंगी, शायद कहीं मिल जाए। बस 10 मिनट मुझे और दे देंगी? जी अच्छा, 2 मिनट में। 2 मिनट? रूही बानो साहिबा को अली रज़ा को ढूंढने निकलना है। अली रज़ा इनके बेटे हैं। एक रोज़ उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि उन्होंने इनके सारे अवार्ड्स उठाने और इस घर से चले जाना। उनके जाने के बाद ये घर डिजर्टेड हो गया। आज के इंटरव्यू के लिए मैंने आपसे कहा था बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं कह नहीं पाऊंगा, आप उन्हें सुन लीजिएगा। यंग एक्ट्रेस हैं, उनके लिए तो कुछ कह दें, फिर मेरे लिए कह दीजिएगा एंड में प्लीज़, खुदा का वास्ता मेरे लिए तो कुछ कहिएगा। हाँ, अली रज़ा को एक्टिंग का बड़ा शौक़ था, माशाल्लाह आपको भी शौक़ है, बिल्कुल अली रज़ा जैसे हैं मेरे लिए। अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे, अच्छा एक्सप्रेशन दे, अच्छा नाम दे, हिदायत दे। आप टेलीविज़न स्क्रीन पे सदा आते रहें। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, इंटरव्यू तो हो गया, कैसा हुआ ये आप डिसाइड कीजिए। बहुत सारे ऐसे जुमले हैं जो मेरे जहन में सालों रहेंगे। इस मुल्क ने फनकार बहुत पैदा किए। फिर एक अजीब सी बात है, जो सारी दुनिया में होती है वही शायद हमारे यहाँ भी होती है। फनकार जब हमें हंसाता है, हमारे सामने कैरेक्टर्स को प्ले करता है, तो हम उसके साथ साथ जीते हैं, उसकी हंसी में खुश होते हैं, उसके आंसुओं में उदास हो जाते हैं। लेकिन किसी भी फनकार की एक निजी ज़िंदगी भी होती है, एक पर्सनल ज़िंदगी। कभी कभी एक बहुत भरपूर फैमिली के साथ होती है और कभी कभी यादें उसकी फैमिली होती हैं। आज मैं जब यहाँ रूही बानो साहिबा के साथ हूँ तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे जुमले कहे हैं जो ये बताते हैं कि इनकी फैमिली क्या है। एक घर है जिसमें अली रज़ा नहीं है, उसको ढूंढने के लिए रोज़ निकलती हैं। She is looking for love. Imagine this, how much she is given. लेकिन कोई है जो ये देख सके। लोग मोहब्बत को पागलपन कहते हैं। जो मोहब्बत करते हैं, अगर वो पागल ना हो तो मोहब्बत का वजूद मिट जाए। आज शायद मैंने अपनी ज़िंदगी का अब तक सबसे बड़ा, सबसे यादगार शो किया। बाकी सारा आपका काम है फैसला करना। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, मुझे सिर्फ ये पता है मैं रूही बानो के साथ हूँ। क्या आप रूही बानो के साथ हैं? All right. So that's how the rap is. मेरी कोशिश हमेशा से ये होती है कि मैं चीज़ों को फेक ना करूं, सीधा रखूं। बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं है मेरे पास बड़ी बड़ी बातें आपको सुनाने के लिए नहीं। बहुत सीधी सीधी सी बात है। हमने जो किया है और जो हम करते हैं वो हमारे सामने। आप मुझे पसंद करेंगे। बैठ जाइए, थैंक यू। बैठ जाइए प्लीज़, बैठ जाइए। मेरे लिए क्या खड़े हो रहे हैं आप मुझे, आपको पता है मैं जो कुछ कहता हूँ उसका पैसा चार्ज करता हूँ। पैसा मिलता है मुझे, अच्छा पैसा मिलता है, ठीक पैसा मिलता है। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसाइल नहीं हैं जिसके बारे में ये कहा जाए कि आप मेरे लिए मेरी किसी बात पे खड़े हो जाएं। ना कोई मैं ऊपर से ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ लेके आया हूँ, कोई ज्ञान लेके आया हूँ जो मैं आप लोगों को देता हूँ तो आप लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज हो जाती हैं। ये जो आप लोग मुझे आके बताने लगते हैं कि आपने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी, सब मैं आपकी किसी की ज़िंदगी चेंज नहीं करता। मेरे पास एक जॉब होती है जो मुझे दी हुई होती है, अल्लाह मियाँ ने बताया हुआ होता है। अगर मैं किसी की कोई भी मदद करता हूँ तो उससे पहले उसके सारे सबब अल्लाह मियाँ मुझे बना के दे देता है, उसके बाद उस आदमी को मेरे पास भेजता है। तो खुदा का वास्ता, मेरे जैसे 10 करोड़ लोग पाकिस्तान में आए और 10 करोड़ लोग आके चले गए, उनकी कब्र तक भी नहीं है। सब खत्म हो जाएगा, मैं भी ख़त्म हो जाऊँगा। मैं आज हूँ, कल नहीं हूँ। तो प्लीज़ मेरे लिए किसी को भी खड़े होने की ज़रूरत नहीं। हम जो कुछ करते हैं बिल्कुल सीधा सीधा करते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, हमारी ये जो सुपरस्टार है रूही बानो, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब से,
तमाम वुज़रा से, तमाम गवर्नर साहिबान से, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स से, तमाम जो हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं उनसे, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट से कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ रूही बानो, वरना हमने तो कुछ सोचा हुआ है, हम तो कर ही लेंगे। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट, और उसके बाद इसको रैप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम, क्या हाल है साहिर भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है साहिर भाई, बड़े अरसे बाद कॉल मिली है, शुक्र है मेरी लाइन ड्रॉप नहीं हुई और आपने आखिरी कॉल समझ के मेरी कॉल ले ली है। बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, ज़बरदस्त। रूही बानो की बहुत बातें सुनी है, बड़ा दुख लगा है। अल्लाह ताला इनकी मदद करे, और समा तक आवाज़ पहुंच गई तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने मदद कर देनी है इनकी, क्योंकि समा माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के दुख ख़त्म कर रहा है। अल्लाह ताला समा को तरक्की दे और आपको भी तरक्की दे। और साहिर भाई, मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा टेलीफोन नंबर नोट कीजिए प्लीज़, वो शो के जीत के समा का, और मुझे 4 पास चाहिए। और 21 तारीख को मैंने मोबाइल पिन किया था आपसे, वो भी मुझे नहीं मिला ना कॉल, तो प्लीज़ अनाउंस करें मोबाइल के तौर पर, मेरा नोट कीजिए। ऑलराइट जी, ठीक है, थैंक यू जी। 8126 पे आप मुझे SMS कर सकती हैं अगर आपको जीत के समा के पासेस चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात पे एतराज़ करते हैं कि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ मांगने में लगे रहते हैं। ये हमारा काम नहीं है सोचना, हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि क्यों। हज़रत उमर के ज़माने में जब कहत पड़ा था तो चोरी की बिना पर हाथ काटने के हुक्म को मौकूफ़ कर दिया गया था। कुछ है ही नहीं, जहां से जो मिलता है हम वहीं से वो लेने की कोशिश करते हैं, कुछ भी नहीं है। लाइट चली जाए तो हम सेटल होकर बैठ जाते हैं, बच्चा पढ़ लिख जाए, नौकरी ना मिले तो हम सेटल होकर बैठ जाते हैं, कोई हमारे घर के किसी फर्द को टारगेट किलिंग के अंदर मार के चला जाए तो हम सेटल होकर बैठ जाते हैं, हमारे हुकूक को गज़्ब कर दिया जाता है और हम सेटल होकर बैठ जाते हैं। आज रूही बानो जो कुछ बोलती हैं वो उन्हें भी याद नहीं है। शाम को अपने बेटे को ढूंढने निकल जाती हैं और हम सेटल होकर बैठ गए। वो औरत जिसने अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी, और उस ज़माने में इतने पैसे नहीं थे, सारा का सारा सब कुछ पाकिस्तान को दिया। आज हमारे पास उसे देने के लिए बातें तो हैं, एक नर्स नहीं है जो उसकी टेक केयर कर सके। कॉलम्स तो हैं जिसमें लिखा जाता है कि माजी की सुपरस्टार। एक चौकीदार नहीं है जो उसे घर से निकलने से रोक सके। कल फिर नया सूरज होगा, कल नया शो होगा, कल हम कोई और बात करेंगे, एक और कहानी होगी। रूही बानो मशहूर है, ऐसी लाखों करोड़ों रूही बानो रोज हमारे मुल्क की हैं और रोज अपने अपने दुख लिए सो जाती हैं। ये एक रुख है उन 10 करोड़ रुखों का जो हमारी जिंदगी के हैं। आई ऑनेस्टली होप कि हम रूही बानो की कुछ मदद कर सकें। आज मैंने कोई ऐलान नहीं करना, आज मुझे इंतज़ार है आपकी तरफ के ऐलान का। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ माई शो। कल सुबह 9 बजे ज़िंदगी बखैर आप और मैं दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।